चोरों की एक ऐसी घटना बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि चोरों की दिलेरी की बात करें या कहें कि कोई अपनी जान जोखिम में डालकर कैसे चोरी कर सकता है। जी हाँ, उन्नाव जिले के सफीपुर थाना क्षेत्र स्थित जूड़ापुरवा गांव में एक अजीबोगरीब चोरी की घटना सामने आई है, जिसमें चोरों ने सक्रिय अवस्था में चल रहे बिजली के ट्रांसफार्मर को ही चोरी कर लिया। और चोरी तब की जब ट्रांसफार्मर में बिजली आपूर्ति जारी थी और चोरों ने पूरी चुपचाप से वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने ट्रांसफार्मर तोड़ा और कापर तेल चुराया। जी हाँ, घटना रात के समय हुई जब गांव में बिजली सप्लाई सामान्य रूप से चल ही रही थी। चोरों ने सबसे पहले बिजली की आपूर्ति को काटा, फिर ट्रांसफार्मर का पूरा सिस्टम तोड़कर उसमें से कीमती सामान जैसे कॉपर और ट्रांसफार्मर का तेल निकाल लिया। कॉपर और तेल दोनों ही उच्च मूल्य के होते हैं और इनकी तस्करी के लिए चोर अक्सर इन्हें चुराते हैं। चोरों ने इतनी सफाई से यह चोरी की कि किसी को भी इसका पता तक नहीं चल सका। उन्नाव के आसीवन थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में शादी में खीर खाने से 100 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। सोमवार शाम को सफीपुर के उनवा गांव में बारात आई थी। जैसे ही बारातियों ने खीर खाई तो कई लोगों को उल्टी और दस्त होने लगा। लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया। उन्नाव शहर में किला चौकी क्षेत्र में अधिवक्ता सैयद कैमूल हसन जादी के घर में लूटपाट की घटना में असली विलन घर में 8 साल से काम कर रही नौकरानी निकली। सोमवार शाम पुलिस से मुठभेड़ हो गई। लुटेरों ने पकड़े जाने के डर से पुलिस पर हमला किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। लूटा गया माल भी बरामद कर लिया गया है। तीनों घायल लुटेरों का अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। तीनों आरोपियों की पहचान उन्नाव के कोतवाली थाना के अंतर्गत एबी नगर निवासी मिराज खान, सिविल लाइंस के मल्लूपुरा निवासी अरशाद अहमद और ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना के अंतर्गत फतेहपुर निवासी रविंद्र के रूप में हुई है। क्लाइंट बनकर अधिवक्ता के घर में की थी लूट। बता दें कि आरोपियों ने रविवार को सदर कोतवाली क्षेत्र के किला चौकी के अंतर्गत जेर खिड़की मोहल्ले में इनकम टैक्स अधिवक्ता सैयद कैमूल हसन जैदी के घर में लूटपाट की थी। आरोपी क्लाइंट बनकर सुबह करीब 9 बजे घर में घुसे थे और हथियार के दम पर नकदी समेत जेवरात भी लूटे थे। नौकरानी ने की थी मिली भगत, 5 टीमें लगी हुई थी। मामले को लेकर पुलिस ने घर में 8 साल से काम कर रही नौकरानी से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने पुरुष मित्रों द्वारा घटना को अंजाम दिए जाने की बात बताई। एसपी दीपक बुकर ने 5 टीमें गठित की थी। अधिवक्ता की नौकरानी की निशानदेही पर पुलिस आरोपियों की खोजबीन में जुटी हुई थी। सोमवार शाम मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को मुठभेड़ करते हुए गिरफ्तार कर लिया। वारदात के दिन 1 घंटा पहले काम करने पहुंची थी नौकरानी। वकील के घर काम करने वाली नौकरानी आफरीन वारदात के दिन 1 घंटा पहले पहुंच गई थी। आफरीन हर रोज 9:30 पर वकील के घर पहुंच जाती थी, मगर वारदात वाले दिन नौकरानी के जल्दी वकील के घर पहुंचने से जांच कर रही पुलिस टीम को शक हो गया। यहाँ तक कि नौकरानी ने घर की चाबियां भी फ्रिज के ऊपर रख दी थी, जिससे वारदात को अंजाम देने में साथियों को कोई दिक्कत ना हो सके। तभी पुलिस ने नौकरानी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो वह टूट गई और घटना को कबूल कर लिया। अब इनकम टैक्स के लॉयर हैं, उनके यहाँ पे कुछ अज्ञात बदमाशों के द्वारा लूट की घटना कारित की गई है। कि आपको विदित है कि कल शाम के टाइम में 3 लोगों से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें रविंद्र कसाना, इरशाद सैफी और नवाज, ये 3 लोग जो है बाद मुठभेड़ गिरफ्तार किए गए थे। लूटी हुई नकदी और आभूषण ये भी इनसे बरामद किए गए थे। इसमें नितिन भाटी, आदेश, रिंकू और आफरीन, ये 4 लोग जो हैं ये भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से भी जो पासपोर्ट्स, दो मोबाइल भी जो इनसे लूटे लेके गए थे वो भी इनसे बरामद हुए हैं। और इनसे जो विस्तृत पूछताछ हुई है उसमें ये पता लगा कि जो ये आफरीन है, जो इनके घर पे नौकरानी का काम करती है, इसी के द्वारा ये सारा जो लूट की घटना है इसकी प्लानिंग अपने इस बॉयफ्रेंड के साथ, मिराज के साथ इसने की थी। हुए ऐसे खुलासे के बाद पीड़ित परिवार के साथ पूरा मोहल्ला हैरान है। दूसरी खबर उन्नाव के बांगरमऊ से है। वैसे उन्नाव में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी शहर के बीचों बीच अधिवक्ता के घर गन पॉइंट पर डकैती की वारदात सुलझी ही थी कि सोमवार रात चोरों ने बांगरमऊ में 5 घरों को निशाना बनाकर लाखों की चोरी की, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। चोरों ने 2 घरों से नकदी और सोने चांदी के जेवरात चोरी किए, जबकि 3 घरों में ताला तोड़कर प्रवेश किया, लेकिन घर वालों की सतर्कता ने घटना को टाल दिया और चोर भाग खड़े हुए। प्राप्त जानकारी के अनुसार संडीला रोड स्थित मोहल्ला लक्ष्मीगंज के सत्यनारायण जी ने पुलिस को सूचना देकर बताया कि रात करीब 3 बजे अज्ञात चोरों ने उनके घर में रखे 4 लाख रुपए और करीब 6 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात चोरी कर फरार हो गए।
गए। इसी रात पटेल नगर मोहल्ले के अशोक कुमार के घर भी चोरी हुई, जहां से चोरों ने 20,000 रुपए नगद और सोने के झुमके, मंगलसूत्र और अंगूठी सहित करीब 1 लाख रुपए का माल चुरा लिया। वहीं संडीला रोड पर ही गिरीश वर्मा के घर का ताला तोड़कर चोरों ने घर में घुसने की कोशिश की, लेकिन तभी घर के लोग जाग गए और शोर मचाने पर चोर भाग गया। इसी दौरान प्रभात कनौजिया, सरवन और अखिलेश के घर में भी चोरी का प्रयास किया गया, लेकिन शोर मचाने पर चोर मौके से भाग खड़े हुए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने की प्रक्रिया भी जारी है। बांगरमो कोतवाली प्रभारी राजेश पाठक ने बताया कि जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों का पता लग जाएगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।